मोहम्मद उमर। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होने के बाद जो है डीटीसी बस घाटे में है, इसकी रिपोर्ट आई थी। तो इसके बारे में जो है हो सकता है भाजपा सरकार बस में जो महिलाओं के लिए मुफ्त सफर है उसको बंद कर दिया जाए आने वाले टाइम में। ऐसे में जनता क्या सोच रही है, क्या ये अच्छी बात होगी कि महिलाओं के लिए जो मुफ्त टिकट है वो बंद हो जाएगा, या फिर ऐसा रहना चाहिए, मुफ्त की सुविधाएं मिलनी चाहिए? सर आप बताइए कि क्या लगता है डीटीसी में अगर बस में महिलाओं की मुफ्त टिकट जो है बंद हो जाएगी तो क्या होगा? देखो, उस लेडी की तो बंद होनी चाहिए। मान लो कोई लेडीज लेक्चरर है, बैंक में मैनेजर है और अच्छे वो क्लर्क है, 1 लाख रुपए महीना 70,000 रुपये महीना ले रही, उनकी तो टिकट लगनी चाहिए। कोई लेडीज है, गरीब है, लाचार है, निर्धन है और हाउसवाइफ है, उनकी जो विदाउट होनी चाहिए। अच्छा, मतलब जिसको जरूरत है उसके लिए मुफ्त रहे, जो कमा खा रही है उसके लिए, जो जरूरतमंद है लेडीज उसकी तो फ्री होनी चाहिए। और जो इनकम टैक्स दे रहे हैं और जो अच्छी अच्छी तनख्वाहों पे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए जो एग्जेम्पशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, और जो भाजपा है उन्होंने कुछ विधायकों ने प्रस्ताव रखा है कि कुछ कुछ जगह का नाम बदल देना चाहिए, जैसे कि मुस्तफाबाद, उससे पहले अभी नजफगढ़ की हाल फिलहाल में बात चल रही है। तो क्या लगता है कि नाम बदलना चाहिए? क्योंकि ये जो है योगी मॉडल है जो दिल्ली में भाजपा सरकार लाने की कोशिश कर रही है। वो नजफगढ़ का भी चल रहा है, नाहरगढ़ रखने जा रहे हैं। और नाहरगढ़ जो था वो नाहर सिंह राजा जो थे, जाट राजा थे, और उन्होंने अंग्रेजों के साथ सीधी टक्कर ली थी, तो वो बनता है। और फिर वहाँ मेजोरिटी सारी हिंदू है और यहाँ भी 58% हिंदू है, मुस्तफाबाद में 42-41% मुस्लिम है। तो ये तो गठबंधन खुद कहता आया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब संख्या हिंदू मेजोरिटी है तो हिंदू रखने में क्या बुराई है, वो ठीक है। हिंदू राष्ट्र जो हम बोलते हैं अपने भारत को हिंदू राष्ट्र, उसको बढ़ावा मिलेगा इस नाम बदलने से? बढ़ावा तो मिलेगा, देखो हाँ, नेचुरल है, होना चाहिए, मतलब नाम बदलना चाहिए। बिल्कुल नाम बदलना चाहिए। और पहले जो राजे महाराजे बादशाह सुल्तान आए, उन्होंने अपने नाम रख दिए थे। नाम तो हमारे ये थे, दिल्ली है, दिल्ली का क्या नाम है? इंद्रप्रस्थ है, पांडवों की बसाई हुई है। पृथ्वीराज चौहान इसके लास्ट एम्परर हुए हैं, हिंदू राजा। उसके बाद इसका नाम जो है दिल्ली रखा गया। तो ये प्रयागराज था, इसका मुगल बादशाह अकबर ने जो है इलाहाबाद रख दिया, प्रयागराज हटा के। अब इन्होंने प्रयागराज वापस रख दिया, तो इसमें क्या बुराई है? ठीक है, ये मतलब आप संतुष्ट रहेंगे अगर नाम बदल हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे ये बताइए कि जैसे कि अभी 8 मार्च आने वाला है, मोदी जी ने वादा किया है दिल्ली की महिलाओं से कि पहली किश्त आएगी 2500 रुपए की, जो भाजपा का वादा है मैनिफेस्टो में कि हर महिला, मतलब जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उन्हें 2500 दिए जाएंगे। तो क्या लगता है आने वाली 8 मार्च को ऐसा होगा? देखो जी, जो लेडीज जरूरतमंद है, जिसके कमाने वाला नहीं है, या जो बेवा है, जो टोटली एंड एब्सोल्युटली हाउसवाइफ है, उसको तो 2500 रुपये डेफिनेटली देने ही चाहिए। और जो लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 1.5 लाख रुपए, ऐसे मुलाजिम लेडीज हैं, 2.5 लाख रुपए बैंक में मैनेजर हैं, ले रही है, LIC में अच्छी पोस्टों पे है, और IPS भी है, IAS अफसर भी है, उनको देने का कोई सेंस ही नहीं। जो जरूरतमंद है, जो वाकई में जिसकी जरूरत है, उसको 2500 रुपये दिल्ली सरकार ने देने ही देने चाहिए। ये बताइए, दिल्ली सरकार जो है हमें पता ही है रिपोर्ट के जरिए कि घाटे में चल रही है, तो महिलाओं को पैसे कैसे मिले? अगर सरकार के पास पैसे हैं तो कैसे मिले? इसके लिए सरकार ने रजिस्ट्री खोलनी चाहिए। अरबों रुपए की डेली स्टाम्प ड्यूटी आएगी दिल्ली सरकार को। काश दिल्ली की मुख्यमंत्री मेरी आवाज सुन रही हो, दिल्ली का फाइनेंस मिनिस्टर मेरी आवाज सुन रहा हो। दिल्ली में 1638 और अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं, उनकी सारी दिल्ली सरकार रजिस्ट्री खोल दे, लाखों रुपए के स्टाम्प पेपर खरीदे जाएंगे, जिससे दिल्ली का खजाना भरेगा। दिल्ली के अंदर इतना धन आ जाएगा
बाई विर्च्यू ऑफ स्टाम्प पेपर। पैसा अभी भी आ रहा है, केजरीवाल के राज में भी 29 करोड़ रुपए पर डे 10 बजे से 6 बजे तक दिल्ली के खजाने में आता रहा 11 साल तक। वो खजाना कैसे आता रहा? जो स्टाम्प पेपर बिकते हैं, पावर टोनी एग्रीमेंट, एफिडेविट, रिलिंक्विशमेंट डीड और आपका जो है पार्टनरशिप डीड, इस पे स्टाम्प ड्यूटी लगती है और वो दिल्ली का 100% सरकार के पास आ जाता है। स्टाम्प पेपर एक ऐसा सोर्स है गवर्नमेंट के पास, दिल्ली गवर्नमेंट के पास, जिसमें 100% आमदनी है और खर्चा 1 रुपए का नहीं है, लायबिलिटी 1 रुपए की नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 रुपए नहीं है, क्योंकि 11,000 स्टाम्प वेंडर अपॉइंट करके हैं कंपनी ने और वो 11,000 स्टाम्प वेंडर 10 बजे से 6 बजे तक 29 करोड़ रुपए पैदा करके देते हैं दिल्ली सरकार को। तो आगे की बात है, ये तो आपका सुझाव रहा, पर अगर अब देखें तो 8 तारीख अभी बस 3 दिन ही बच रहे हैं, तो ऐसे में सरकार कैसे कर पाएगी? देखो, एक से एक एक्सपर्ट है भारतीय जनता पार्टी का, पे भरोसा है आप? नरेंद्र मोदी के पास नवरत्न है, उनको उपाधि नहीं है, लेकिन वाकई में नवरत्न है। अजीत डोभाल जैसे, नृपेंद्र मिश्रा जैसे, एक वो सीए हैं जो क्या नाम, गोयल हैं, पीयूष, आप इनको क्या साधारण आदमी समझते हो? अरे बड़े गजब के आदमी हैं ये, बुद्धि में ये, विवेक से ये रास्ता निकालेंगे, ये रास्ता बनाएंगे और दिल्ली को धनाढ्य बना देंगे। आपको मैडम, आपको मालूम होना चाहिए, बॉम्बे के बाद दिल्ली माया नगरी 2nd नंबर पर थी पूरे भारत में, और ये केजरीवाल दिल्ली का दिवाला पीट गया। डीटीसी घाटे में, दिल्ली जल बोर्ड 70 लाख का कर्जा, और दवाइयों में घपला। सतेंद्र जैन 4 साल जेल में रहा। कोरोना के नाम से 52 करोड़ का घोटाला, शराब का घोटाला, बोतल के साथ बोतल भरी, पेटी के साथ पेटी भरी, आधे के साथ आधा भरी। इतना गलत काम, इतना गलत फैसला किया ये केजरीवाल। अगर दूध के साथ 1 बोतल भरी करता, 1 लीटर दूध के साथ 2 लीटर दूध भरी करता ना, तो इसकी ये हालत नहीं होती। ये दिल्ली से नहीं हारता। इसने गुरुद्वारों में शराब मुफ्त नहीं करता तो? के पास, मंदिरों के पास, मस्जिद के पास, गली गली कुचे में इसने ठेके खुलवा दिए। कितने बच्चे बिगड़ गए 18 साल के। आज यमुना साफ हो रही है, आप जाके देख सकते हैं। यमुना साफ हो रही है, आज मैं गया था, देखा था मैंने, यमुना साफ हो रही है। ये बताइए, डीटीसी बस अभी जैसे भाई साहब ने बताया, इतने घोटाले हैं, सरकार घाटे में चल रही है केजरीवाल की सरकार के टाइम से ही, तो जो डीटीसी बस है घाटे में है, तो हो सकता है आने वाले वक्त में महिलाओं के लिए जो बस का मुफ्त सफर है वो बंद कर दिया जाए। नहीं, बंद नहीं होगा, नई बसें और आ रही है, नई बसें 1000 बसें और आ रही है, इसी महीने आ रही है। तो लगता है कि जो सफर जैसे महिलाएं मुफ्त में कर रही है वो करती रहेंगी, वो करती रहेंगी, और जो बीजेपी ने जो वादे किए वो पूरे होंगे, और मोदी की गारंटी है दिल्ली का विकास होगा। डबल इंजन की सरकार है, विकास होगा। आज हम देख के आए यमुना पे काम हो रहा है, आप भी कल जाना, देख के आना। अच्छा, अभी भाई साहब बता रहे हैं कि जो 8 मार्च को है 2500 की पहली किश्त आनी है, तो लगता है कि वो वादा भी पूरा होगा? कोई वादा पूरा होगा, डबल इंजन की सरकार है, जो कहते हैं वो गारंटी है मोदी की। आपका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बोरा में आप आइए, आपका स्वागत है। गारंटी तो है मोदी जी की, पर अगर सरकार घाटे में है तो ऐसा पॉसिबल कैसे? और नया बजट आ रहा है, लोगों से सलाह लेके बनाएंगे, बजट बनाएंगे, और सेंटर का भी विकास साथ मिलेगा, दिल्ली का विकास होगा, आमदनी बढ़ेगी, हर काम होगा। डबल इंजन की सरकार पे आप विश्वास जता रहे हैं? बिल्कुल। कल यमुना में आना, ITO पे नहीं, हाँ यमुना में आना, देखने आना आप, सफाई हो रही, देखना आप। खुशी मिलती है आपको? दिल्ली वासी है, इतने समय से यमुना खराब हालत में थी और अब सफाई हो रही है, चेंजिंग आ रही है। गृह मंत्रालय से दिल्ली सरकार की मीटिंग हुई है। दिल्ली में कानून अच्छा रहेगा। आने वाले समय में हर मोर्चे पे दिल्ली सरकार सफल रहेगी। यूपी में तो दिवाली आई, यूपी में तो दिवाली आई, दिल्ली का निकाला दिवाला, आतिशी की गोद भरी केजरीवाल का प्याला।
दिवाला निकाल गए केजरीवाल दिल्ली का। 2 नंबर पे माया नगरी थी बम्बई के बाद। भाजपा आई है अब सुधार, बिल्कुल सुधारेगी और यमुना को ऐसे साफ करेगी जैसे साबरमती को साफ किया, जैसे नर्मदा को साफ किया, जैसे गंगा को साफ किया। ये अपना जो है जहां से प्रधानमंत्री जी जीत के आते हैं, वाराणसी बनारस से और दिल्ली। अयोध्या में चेंजिंग आ रही है, अयोध्या में विकास हो रहा है, वाराणसी में विकास हो रहा है, इलाहाबाद का विकास हुआ है, कुंभ हुआ है, उसे 3 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ है, उससे ज्यादा ही हुआ है। जितने तीर्थ है सबका विकास हो रहा है पूरे देश के अंदर। मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, अभी जैसे छठ पूजा होती है दिल्ली में, बिहारी लोग बहुत है, यूपी बिहार के लोग छठ पूजा बनाने जाते हैं यमुना के घाट पर, वहाँ पे आर्टिफिशियल घाट बनाना पड़ता है सरकार को। तो क्या लगता है इस बार की छठ पूजा थोड़ी अलग होगी, यमुना में मना? आपकी अलग होगी और 3 साल बाद और अच्छी हो जाएगी। 3 साल बाद और अच्छी हो जाएगी आपकी। इसी साल इसका थोड़ा बहुत दिखाई देगा, सुधार दिखाई देगा।